प्रदूषण के नाम पर नक्सलियों का प्रेम सामने आया है। ये प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे ये युवा हैं। दर्शकों, आप सोचिए इनका ब्रेन वॉश किस तरह से किया जा रहा है। आपको तस्वीर दिखाता हूं मैं पहले, ये देखिए आप। ये आपको वीडियो याद होगा जब दिल्ली में जेएनयू में कैसे आतंकवादियों को लेकर नारे लगे थे, टुकड़े टुकड़े गैंग का। ये वीडियो सुनिए जरा 2018 का। ये नारे लगे थे दर्शकों, लेकिन आज आप देखिए जिस नक्सली ने हमारे सीआरपीएफ जवान को मारा उसके अमर रहने के नारे लग रहे हैं। सुनिए जरा आप इन लोगों को। सोचिए दर्शकों आप, ये प्रदूषण पर प्रदर्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। पुलिस जब रोकने के लिए गई, गिरफ्तार किया तो कई ने स्प्रे तक मार दिया पुलिस की आंखों पर। ये देखिए दर्शकों, इन्हें गिरफ्तार किया गया, इनको कोर्ट में पेश किया गया। आप सोचिए इनका ब्रेन वॉश किस कदर किया जा रहा है। स्कूल कॉलेज कहां किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली में रहकर प्रदूषण के नाम पर प्रदर्शन करने वाले ये लोग नक्सलियों के अमरता के नारे लगा रहे हैं। कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। देश विरोधी ये नारे आपने खूब सुने होंगे, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में दूसरा नारा लग रहा है। कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। कामरेड हिडमा को लाल सलाम। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान यह नजारा दिखा। देश की राजधानी में छिपे हुए अर्बन नक्सलियों ने प्रदूषण पर प्रदर्शन के नाम पर यह साजिश रची, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर दिया। लेकिन सवाल यह कि जंगल से नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, लेकिन हमारे आपके बीच पल रहे नक्सलियों पर एक्शन कब होगा? क्योंकि डॉक्टर आतंकी की तरह पता नहीं कौन नक्सली निकल जाए और वो हमारे आपके बीच इसी तरह खड़ा हो जिसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसमें जो पुलिस के खिलाफ बल प्रयोग करना, रोड जाम करना, स्प्रे का, चिल्ली स्प्रे का यूज करना, इन तमाम धाराओं के अंदर एफआईआर रजिस्टर की गई। सोचिए दर्शकों आप, ये दिल्ली में प्रदर्शन के नाम पर प्रदूषण फैला रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको बताता हूं। दिल्ली में अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला दर्शकों आज, जब प्रदूषण के नाम पर प्रदर्शन की इजाजत मांगी गई, लेकिन खूंखार नक्सली के समर्थन में नारेबाजी करने लगे ये लोग। वायु प्रदूषण के पोस्टर के साथ हिडमा के पोस्टर ले आए, देख रहे हैं आप इनके हाथों में, जिन पर हिडमा अमर रहे और हिडमा को लाल सलाम लिखा हुआ था। इस प्रदर्शन में माडवी हिडमा को स्वतंत्रता सेनानी तक बता दिया। बताइए आप, माडवी हिडमा की तुलना आदिवासी नेता बिरसा मुंडा से कर दी गई। उसे जल, जंगल और जमीन का रखवाला बता दिया। प्रदर्शन के दौरान उसके समर्थन में नारे भी लगाए इन लोगों ने। यह प्रदर्शन दिल्ली के इंडिया गेट पर चल रहा था। आपको बताऊं मैं, पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो देख रहे हैं आप, ये इस तरह से स्प्रे मार दिया, ब्लैक पेपर स्प्रे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया है दर्शकों। पुलिस पर मिर्च के स्प्रे से हमला किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की आंखों में चोट आई है। इसके बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। 23 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 17 आरोपियों को 3 दिन और 5 को 2 दिन की जेल भेज दिया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 2 थानों में एफआईआर दर्ज की है। खबर है कि जेएनयू कैंपस में इस सब की प्लानिंग की गई थी। लेफ्ट संगठन पीएसए की तरफ से यह कॉल भी दिया गया था और इसे लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। डीसीपी नई दिल्ली क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा।
जो पुलिस के खिलाफ बल प्रयोग करना, रोड जाम करना, स्प्रे का चिल्ली स्प्रे का यूज़ करना, इन तमाम धाराओं के अंदर एफआईआर रजिस्टर की गई। सर, क्या दिल्ली पुलिस हिडमा पोस्टर इस्तेमाल करने पर कार्रवाई क्या आगे कर सकती है इस केस में? निश्चित ही हम इसकी गहनता से जांच कर रहे हैं। उन्होंने हिडमा का पोस्टर वहां लगाना शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों पर स्प्रे किया और मिर्च भी फेंकी। क्या कुछ? हाँ, इसी में हमने इसमें एफआईआर रजिस्टर की है और इसकी गहनता से जांच निश्चित ही की जाएगी। लेकिन आज दर्शकों में इन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर ये हिडमा की जय जयकार क्यों कर रहे हैं, जबकि हिडमा, आपको बताता हूं मैं कौन था। माडवी हिडमा एक खूंखार नक्सली था। हिडमा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। दर्शकों, कई राज्यों की पुलिस हिडमा की तलाश लंबे समय से कर रही थी। इसने सुरक्षा बलों को परेशान किया था, इसलिए सुरक्षा बलों ने इसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के एलूरी सीताराम में इसका एनकाउंटर किया गया। माडवी हिडमा 2.5 दशक से छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक्टिव था। माडवी हिडमा 17 साल की उम्र में नक्सली बन गया था। 25 से ज्यादा बड़े नक्सली हमले का मास्टरमाइंड था। 2007 में बस्तर में 26 सीआरपीएफ जवानों की हत्या में यह शामिल था। 2010 में सुकमा में 74 जवानों की हत्या में शामिल था। इसी ने प्लान बनाया था। आप बताइए, 2013 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 32 टॉप लीडर की इसने हत्या कर दी थी झीरम घाटी में। 2017 में सुकमा में ही सीआरपीएफ के 12 जवानों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इसका एनकाउंटर किया। लेकिन आज दिल्ली में सोचिए, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं इसके लिए। आज हमने इनसे सवाल पूछा जो जिंदाबाद कर रहे थे, सुनिए जरा। Can you please tell why were you raising slogans against a Maoist commander who is behind so many deaths, who's responsible for so many deaths? Can you please respond? Why were you raising slogans in favor? Can you please respond? On purpose, did you use the chili spray? Why were you sympathizing in favor of a Maoist commander? Can you please respond? अब दर्शकों, आप सोचिए, ये जो युवा हैं, कथित युवा, ये देखिए मिर्च का स्प्रे लेकर पहुंचे थे और प्रदर्शनकारियों ने यही पुलिस पर चलाया है। ये भी बरामद कर लिया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। एक तरफ ये हिडमा जिसका एनकाउंटर किया गया है और इसके साथ नक्सलियों का खात्मा करने की तैयारी है। नक्सली खुद कह रहे हैं कि हम अलग अलग जगह से पूरी तरह से सरेंडर करना चाहते हैं और इसको लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके इनके समर्थन में लोग आ रहे हैं। 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने की तैयारी में है सरकार। केंद्र सरकार ने इस बात का साफ ऐलान कर दिया है। सरकार की सख्ती के बाद नक्सलियों में हड़कंप है। नक्सली अपनी जान बचाने के लिए रहम की भीख मांग रहे हैं। एक खूंखार नक्सली ने आत्मसमर्पण के लिए कुछ और वक्त मांगा है। एमएमसी जोन के कमांडर अनंत ने कुछ वक्त देने की सरकार से गुहार लगाई है। एमएमसी जोन मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन। उसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो एक पत्रकार से बात कर रहा है। अनंत कह रहा है कि हमारी एमएमसी विशेष जोनल कमेटी भी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आना चाहती है। हम तीनों राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें वो थोड़ा वक्त दें ताकि वो अपने कमांडर से बात कर सके, अपने कैडर से बात कर सके, क्योंकि हम सारे फैसले सामूहिक रूप से लेते हैं। सामूहिक फैसले लेने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन का अभाव है। पुलिस 8 मिनट के इस ऑडियो की जांच कर रही है और अगले साल तक नक्सलियों का खात्मा होना है। ये पूरी तैयारी केंद्र सरकार की है, इसलिए नक्सली और उनके समर्थकों में भारी घबराहट है दर्शकों। और इसको लेकर आज भी बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है। सुनवाता हूं आपको। जिस तरह प्रदर्शन करने आए पॉल्यूशन पे, लेकिन ये लोग प्रदर्शन जीवी हैं। ये लोग आए वहाँ, ये अर्बन नक्सल के सोच के लोग हैं। ये सिर्फ वहाँ पे लोगों को प्रदूषण के नाम पे नहीं, बल्कि ये नक्सल और आतंक का प्रदूषण फैलाना चाहते। कहते हैं कि कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। प्रदूषण बहाना था। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, आज आप सोचिए ये वही लोग हैं जिन्होंने 2010 में छत्तीसगढ़ में जब हमारे सीआरपीएफ के 75 से अधिक जवान मारे गए थे तो मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि तमाम लोगों ने दिल्ली में खुशियां मनाई थी और देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में भी खुशियां मनाई गई थी। मुझे लगता है वो सोच अभी तक जिंदा है।
और उसके साथ कट्टरपंथी कठमुल्लाओं का समर्थन पाकर सत्ता में आने का जो ख्वाब आंखों में पैबस्त हो गया है, यह देश के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है।